जेएनयू के बारे में मैं ऐसा सोचता हूँ कि कन्हैया जी को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। वो एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट का जो मूल उद्देश्य होता है पढ़ाई करना होता है, और वो एक रिसर्च फेलोअर है। तो उसको रिसर्च करके देश के हित में, समाज के हित में कुछ ऐसी चीज़ों का ईजाद करना चाहिए जो लंबे समय तक देश और समाज उसका उपयोग कर सके। लेकिन कन्हैया उन चीज़ों पे काम करने की बजाय वो राजनीतिक चीज़ों में उपयोग कर रहे हैं। यदि उनको राजनीति करनी है तो वो फेलोशिप छोड़ दें और पूरी तरीके या तो किसी राजनीतिक विषय को ज्वाइन कर लें या राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लें। अब तो कन्हैया जी के पास राजनीतिक पार्टियों से भी बहुत सारे ऑफर हैं। जैसे सीपीएम के येचुरी साहब ने उनको बोला है कि वो हमारे स्टार प्रचारक होंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको यूनिवर्सिटी छोड़ के, जेएनयू छोड़ के राजनीतिक पार्टी ही उनको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अन्यथा उनको पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और देश और समाज के हित में वहाँ से कुछ ईजाद करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ और कन्हैया जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम एबीवीपी और राष्ट्रवादी ताकतों के प्रेशर की वजह से उन्होंने भारत माता की जय बोली, और उन्होंने कम से कम जो पहले वो कहते थे कि मेरे को देश से आज़ादी चाहिए, जब उनके साथी बोलते थे जो देश से आज़ादी चाहिए, अब वो भुखमरी, बीमारी और गरीबी से आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव स्टेप है। हाँ, लेकिन यह क्वेश्चन ज़रूर है कि कन्हैया जी को भुखमरी, गरीबी और ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ कुछ समय से दिखाई दे रही हैं, 60 साल से दिखाई नहीं दी। ऐसे लोग जो उनको पॉलिटिकली या मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं, उनके स्टेट्स को आप देखोगे, जैसे बंगाल है, वो 60 साल में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। उनको वहाँ की गरीबी या वहाँ का अनडेवलपमेंट नहीं दिखाई दिया, वो बहुत ही दुखद है। लेकिन एक स्टेप पॉजिटिव है कि वो राष्ट्रवादी ताकतों की प्रेशर की वजह से या राष्ट्रवादी ताकतों की मेहनत की वजह से कम वो राष्ट्रवादी विचारधारा या मूल धारा पे चलना शुरू किए। एक अच्छा संकेत है और मैं आशा करता हूँ कि कम से कम वो जिस तरीके से कोर्ट ने सख्त उनको निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो यूनिवर्सिटी में अपना काम करेंगे जिसके लिए यूनिवर्सिटी ने उनको तय किया है। हमें भी इस विषय पे बात करना छोड़ देना चाहिए और सभी स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का जो मूल धर्म होता है उसका पढ़ाई, और पढ़ाई करके कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो राष्ट्र के रिसोर्सेज उपयोग कर रहा है। आप देखेंगे जो जेएनयू है उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसमें करोड़ों रुपए जो यूनिवर्सिटी पे खर्च हो रहे हैं वो हेल्थ सेक्टर पे भी खर्च हो सकते हैं, वो और भी संस्थानों पे खर्च हो सकते हैं। वहाँ की बजाय वो यूनिवर्सिटी पे खर्च हो रहे हैं। वो इसलिए खर्च हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स आते हैं पूरे देश से। वो प्रोमिनेंट स्टूडेंट कुछ ऐसी चीज़ों का ईजाद करें जो देश को लंबे समय तक फ़ायदा दे, जो समाज को लंबे समय तक फ़ायदा दे। तो मैं ऐसा अपील करता हूँ कि जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस पर फोकस करें, और हम लोग या कोई भी जेएनयू को बदनाम ना करे। जेएनयू एक प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है, रहेगी और रहती आई है। लेकिन वहाँ पे जो ऐसे तत्व जिनके दिमाग में एंटी नेशनलिस्ट थॉट आया है वो दूर होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि नेशनलिस्ट की प्रेशर की वजह से या नेशनल ताकतों के प्रचार प्रसार की वजह से वो थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। उसी का परिणाम है कि कन्हैया जी ने भी पूरा पॉजिटिव नहीं लेकिन एक स्टेप, और वो हम कह सकते हैं कि पहले वो देश से आज़ादी चाहते थे या वो गरीबी की आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो लिया है, वो अच्छा है। और मैं आशा करता हूँ कि वो इन चीज़ों को भी उन स्टेट्स में भी देखेंगे जिन स्टेट्स में उनको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं या स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियाँ अपनी स्टेट में काम नहीं कर रही हैं, वहाँ पे भी इन मुद्दों को उठाएंगे और अपना काम, जिस काम के लिए वो यूनिवर्सिटी में अच्छे तरीके से करेंगे। धन्यवाद। हमारा टैक्स बोलना चाहिए था आपको। वो ठीक है, वो नहीं सही कह रहे हैं, वो छूट जाती हैं। अब इशारा